हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, आज से आपका आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो हम इस सीरीज में लेके आए हैं जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करेंट अफेयर हो, करेंट अफेयर, साइंस का क्वेश्चन, जीके जीएस, इन तीनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। कम टाइम में 10 से 15 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा मैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों, एकदम एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। बिहू बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हमें पता है बिहू नृत्य आपका असम राज्य से संबंधित है। असम नॉर्थ ईस्ट का राज्य एक होता है। बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर युवा और पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिहू महोत्सव असम में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। ये भी याद रखेंगे आप लोग, ये 3 बार मनाया जाता है असम में। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लोक नृत्य जितने फोल्क एंड ट्राइबल डांस स्टेट। यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊँगा। देख सकते हैं बिहू असम, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में देखिए डांडिया, 10 अवतार, ये सब इम्पोर्टेंट है। बिहार में छऊ, जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग याद रखिएगा रऊफ, उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, केरला में कौन कौन मनाए जाते हैं? कलियाट्टम। राजस्थान के जो आपका फेमस है वो क्या है? झूमा, झूलन, ख्याल, लीला, ये सब फेमस है आपका है। पंजाब का फेमस क्या है? भांगड़ा। ये सब एग्जाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। झूमर हरियाणा का है, ये भी पूछा जाता है। वेस्ट बंगाल में छऊ और कथी, ये बहुत बार आपका यह यात्रा बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, योग दर्शन किससे संबंधित है? तो सभी जानते हैं योग दर्शन आपका पतंजलि, योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। एक और यहाँ पे प्रश्न आ जाता है आपका न्याय दर्शन, ये आपका आज पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में कोई पूछे न्याय दर्शन तो कौन? गौतम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के वाटरमैन के रूप में आपका राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किनको जाना जाता है प्यारे बच्चों? राजेंद्र सिंह जी को जाना जाता है। उन्होंने राजस्थान के अरवल जिले में, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। जिला कौन सा इनका? अलवर जिले में पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करके जल संकट का समाधान किया था। कब? उनके प्रयासों से 1984 से अब तक, 1984 से इन्होंने अब तक 650 से अधिक गाँव में, कितने? 650 से अधिक गाँव में 3000 से अधिक जोहर छोटे मिट्टी के चेक डैम बनाए गए हैं, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि हुई और कई मौसमी नदियों में बारहमासी हो गई है। तो वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करती है? तो ये कौन सा है? आर्टिकल 38। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण का बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जैसे आपको पता होगा। और हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड देख लेते हैं आर्टिकल आपका 39A। ये क्या है? गरीबों के समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को बढ़ावा देना। गरीबों के लिए ये क्या है? समान न्याय। उसके बाद आर्टिकल 43A देख लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, उद्योगों से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड, ये आप लोग
उसमें जो प्रबंधन में श्रमिक होता है, जो मजदूर होता है, उनसे रिलेटेड है 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो जो भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं सोमनाथन जी। क्या है? TT सोमनाथन जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चलिए रेड पेन से लिख देता हूँ, सोमनाथन। TP सोमनाथन जन्म इनका कब हुआ था? 10 मई 1965 को। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु कैडर। TN लिख देता हूँ इनको। 1987 कैडर के IPS भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में वे 30 अगस्त 2024 से, कब से? 30 अगस्त 2024 से भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यरत है। इससे पहले उन्हें भारत के वित्त सचिव के रूप में कार्य किया है। इनसे पहले ये कहाँ थे? पहले वित्त सचिव में थे, अभी क्या हो गए? कैबिनेट सचिव हो गए। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है DRDO का मुख्यालय। तो जानते हैं आप लोग DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली। इसरो का पूछे तो बंगलुरु। ये सब आप लोग हेडक्वार्टर सभी का देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग जिंजी किला। आपका जो जिंजी किला किस राज्य में स्थित है पूछा था, तो यह आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला में है। कहाँ है? तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला में। इसे दक्षिण भारत के महान दीवार के जाना जाता है। ये कहाँ के? जिंजी किला को क्या कहता है? दक्षिण भारत का महान दीवार। ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यह स्थल इतना किलाबंद है कि मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे भारत का सबसे अभेद्य किला का दर्जा दिया था, और इसे अंग्रेजों ने पूर्व का ट्राय कहा था। क्या कहा था जिंजी किला को? पूर्व का ट्राय। मूल रूप से 1190 के आसपास अनंत कोण द्वारा निर्मित और बाद में कृष्ण कोण द्वारा किलेबंद किया गया। बाद में इसे 13वीं शताब्दी में कोटलिंगा कुलुम्बर राजा द्वारा गिंजी शहर की रक्षा के लिए एक अटूट गढ़ का दर्जा देने के लिए संशोधित किया गया। कब बनाया गया था? मूल रूप से 1190 में, लेकिन 13वीं शताब्दी में कोटलिंगा कुलुम्बर राजा द्वारा। कहाँ के राजा? कोटलिंगा कुलुम्बर राजा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सही आंसर आपका होगा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ये आपका नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होती है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश का किसे? अपवर्तन का। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से अपवर्तन के कारण होता है। जब वे हवा में वायुमंडल में अलग अलग तापमान और घनत्व के संपर्क में आते हैं तो तारों से प्रकाश अलग हो जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो यह झुक जाती है। इस घटना को क्या करते हैं? अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। गीजर, विद्युत इस्त्री यानी कि आयरन हीटर सभी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तापन प्रभाव पे काम करता है, यानी टेम्परेचर तापन प्रभाव पे काम करता है। सभी तीन उपकरण गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। यह घटना जब घटित होती है जब किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तब यह घटना होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न था, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषता लिखिए। तो ये जो ऑप्शन आपका था, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, आभासी
व सीधा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन था प्यारे बच्चों। लेकिन हम लोग कुछ और विशेषता देख लेते हैं उत्तर दर्पण के। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे व ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, ये विद्या रखिएगा। उत्तर दर्पण में छोटा होता है। प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो आवेशित कणों के बीच दूरी को आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे आपको पता है एफ डायरेक्ट इज परसोशन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आर को हम लोग डिस्टेंस से ही सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग आधा कर रहे हैं, तो यानी 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये 4 नीचे वाला क्या ऊपर जाएगा, नहीं 4 गुना बल कितना हो जाएगा, फोर्स 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट एक इससे नॉर्मिकल था F बराबर M में मास का वैल्यू दिया था, एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो फोर्स हमें निकालना था। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 281 यानी 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये क्या है, BBS लक्ष्मण साहब की आत्मकथा है। एक क्रिकेटर थे बहुत ही अच्छे। इसके बाद हम लोग जानते हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह का कौन सा था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक युवराज सिंह का आत्मकथा का क्या नाम था बुक का, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। मोहम्मद अली एक बॉक्सर है, उनकी किताब का नाम क्या है, हिज लाइफ एंड टाइम। सुरेश रैना की आत्मकथा क्या नाम, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टीच मी। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका 281 एंड बियॉन्ड का राइटर सुन कहते हैं BBS लक्ष्मण। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम में 1500 का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो लड़की में दुर्गा सिंह जी हैं जो कि बिहार की हैं। उसके बाद लड़का जो हैं वो राहुल सरनालिया जो कि उत्तराखंड के हैं, यूके। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। विज्ञान प्रौद्योगिकी का पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये टोटल जो क्षेत्र हैं 13। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 13 क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 विभिन्न क्षेत्रों में दिया, जिसमें कि फिजिक्स, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है। एक आपका प्रश्न पूछा गया था दर्पण का सूत्र। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दर्पण का सूत्र, सॉरी रेड कर लेते हैं इसको। दर्पण का फॉर्मूला आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 1/f बराबर 1 v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र कहेगा तो यहाँ पर माइनस लगा देना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस सूत्र हो गया। दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था आपका प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। किसका? डिस्टेंस का। प्रकाश वर्ष यानी इंग्लिश में लाइट ईयर करते हैं, लंबाई के मापन इकाई है। जो यह लगभग 95 खरग यानी 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है। इस तरह से भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियां तथा दो तारों या गैलेक्सी जैसी अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच दूरी को मापने के लिए किया जाता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र पूछा गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बताता हूँ। Na2B4O7 10H2O।
ये आपका बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है। इसे सुहाग यानी बोरेक्स का रासायनिक फार्मूला कहा जाता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। बोरेक्स को सोडियम बोरेट, टिंकल और टिटनाकर के नाम से भी जाना जाता है। ये टांकन बोरॉन का एक यौगिक है। किसका यौगिक है? बोरॉन का एक यौगिक है। खनिज बोरिक अम्ल का लवण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। क्यूरी रेडियोधर्मी सामग्री की उस मात्रा के बराबर है जिसमें प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या 37 बिलियन यानी 3.7 × 10 के बराबर है। यह रेडियम के 1 ग्राम के भीतर परमाणु के क्षय की दर पर आधारित है। यह मैरी और पियरे क्यूरी पर नामित है, जो कि 1898 में रेडियम की खोज की थी। किसके नाम पे? मैरी और पियरे क्यूरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एसएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। इसके जो महान निदेशक अभी हैं अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद कौन है? अमृत मोहन प्रसाद जी हैं, जो कि 1989 के कैडर बैच के हैं। क्या है? 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी यानी IPS थे। ये वर्ष 1963 में भारतीय चीन युद्ध के बाद इसका स्थापना किया गया था। SSB का स्थापना क्या किया गया था? 1963 में। भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए किसके अंतर्गत है? होम मिनिस्टर के अंतर्गत है। ये भी लिख लेंगे, होम मिनिस्टर के अंतर्गत SSB है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसे वर्ष 2004 में राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया गया था। 2004 में किससे सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज से। ये सब आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका में किस अभिनेत्री ने निभाई है? तो इसका सही ऑप्शन था राधिका आप्टे। किसने निभाई है? राधिका आप्टे। भूमिका निभाते। यह फिल्म का निर्देशन किसने किया था? करण कंधारी की डेब्यू फिल्म थी यह। इसका प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में हुआ था। वित्त मंत्रालय ने किसानों के फसल के लिए कौन सी योजना चलाई थी? प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना किसने चलाई है? वित्त मंत्री ने चलाई है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। हाँ, आपने सही कहा। भारतीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका फुल फॉर्म शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? PMFBY। किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे 2016 में चलाया गया है। कब चलाया गया? 2016 में। इस योजना का उद्देश्य किसानों के प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षतियाँ होती से वित्तीय सहायता सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा के लिए कम प्रीमियम दरों पर बीमा कवरेज मिलती है। इसमें क्या होता है? बीमा होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब आ गया DDT का फुल फॉर्म। डाइक्लोरो। अब मैं लिख देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन। ये आपका DDT का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था अपवायु का प्रिंसिपल। ये देख सकते हैं यहाँ पर अपवायु का प्रिंसिपल है। इसको ऐसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s, इस तरह से लिखते हैं। ये अपवायु का प्रिंसिपल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक पूछा था आपका पानीपत का युद्ध। तो फर्स्ट युद्ध कब हुआ था आपका पानीपत का? 1526 में
सेकंड पानीपत युद्ध हुआ था आपका 1556 में, और थर्ड युद्ध आपका हुआ था 1761 में। ये तीनों आपको लोग ध्यान रखिए। आर्टिकल 356, ये आपका क्या है, प्रेसिडेंट रूल, हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रपति शासन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किन को मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को, आप लोग जानते होंगे। 2023 में वहीदा रहमान को, 2022 में आशा परेख को, 2019 में किन को मिला था? रजनीकांत को। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सब पूछते जाता है। यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। गैसोहॉल एक मिश्रण होता है, किसका किसका होता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। एक स्टूडेंट एक और क्वेश्चन भेजे हैं, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ K2CR2O7, तो इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट आया ये क्वेश्चन, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्वेश्चन यहाँ पे बताया था आपको। गैसोहॉल एक मिश्रण होता है, किसका किस होता है? तो गैसोलीन प्लस इथेनॉल का होता है। गैसोहॉल शब्द 10% इथेनॉल और गैसोलीन के मिश्रण को संदर्भ करता है। इथेनॉल शीशा रहित होता है, मोटर ईंधन का ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाता है। टेल पाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करता है। तो ये आज की सवाल थी आपका फर्स्ट शिफ्ट का। इसके बाद मैं जल्द अब सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपके पास तुरंत ला देता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।